बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को मेरा पाकिस्तान बाय सफदरावान इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज मैं एक्चुअली आया हूँ यहाँ कोर्ट में, एक केस के सिलसिले में एक तारीख थी, तो मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा कि इस मौजू के ऊपर बात करनी चाहिए। आप ये देखें कि मैं सॉरी चूँकि अंदर वो बनाना चाह रहा था वहाँ की वीडियो, लेकिन वहाँ पे उन्होंने वहाँ के स्टाफ ने इजाज़त नहीं दी। तो जितनी मैं वहाँ पे लोगों को देख रहा था, रश थी, वो लगता था कि ऐसे पूरा पाकिस्तान के लोग वो बेचारे अदालतों में ही आए हैं। जिस तरह अगर पाकिस्तान में अगर आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो लगता है पूरा शहर ही हॉस्पिटल में है, तो इसी तरह ये लग रहा था जैसे पूरा शहर जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रहा है, जितनी रश थी यहाँ पर। बल्कि इस तरह एक लाइटर नोट में है कि जिस तरह जब हम लोग नौजवान हुआ करते थे कि नई फिल्म आती थी और जिस तरह लोग वो टिकट लेने के लिए रश होती थी, वही कुछ आजकल अदालतों में हो रहा है। असल में देखिए मसला ये है कि ये सब कुछ क्यों है। उसकी वजह असल में ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिस मकसद के लिए, जिस नाम के लिए, जिस सिस्टम के लिए बना था, उसको तो इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया गया। कहने को तो यहाँ पर आइन भी मौजूद है, लेकिन उस पर तकरीबन अमल नहीं हो रहा। और उसी तरह अगर आप देखें कि कानून में भी चले जाएं तो इंसाफ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में बड़े लोगों के लिए है और बाकी लोगों के लिए इंसाफ, यानी गरीब के लिए तो इंसाफ पाकिस्तान में नहीं है। अब जब हम पाकिस्तान के तमाम इन चीज़ों का जायजा लेते हैं कि अगर आप देख लें, आप मेडिकल में चले यानी हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहाँ पे आपको करप्शन नजर आएगी। आप अदालतों में चले जाएं, वहाँ पे करप्शन नजर आएगी। आप थाने में चले जाएं, आप मतलब किसी भी आप जगह चले जाओ, आप बाजारों में चले जाएं तो आपको जो है वो सही खालिस चीजें नहीं मिलती, यानी मिलावट होती है। और फिर लोगों की मनमानियां जो है, कीमतें हैं, और ये सारा कुछ जो हो रहा है तालीमी निज़ाम में चले जाए तो वहां पर भी सारा कुछ आपके सामने ही है। बस ठीक है। एक्चुअली बात ये है कि अगर एक चीज ठीक हो जाए और वो है आपका निज़ाम इंसाफ, अगर आपका निज़ाम इंसाफ ठीक हो जाए तो आप यकीन करें कि उसमें न तो आपको यहाँ पर जमीनों पे कब्जे करने वाले मिलेंगे, ना आपको जनाब यहाँ पर मिलावट करने वाले मिलेंगे, ना जनाब यहाँ पर दूसरों की हक तलफी करने वाले मिलेंगे, और ना ही बेसिक फंडामेंटल राइट्स की जो है वो खिलाफ वर्जी करने वाले मिलेंगे। क्योंकि अगर इंसाफ मौजूद हो तो इसका मतलब है कि हर बंदे को ये पता होगा कि मेरी जो लिमिट्स है, अगर मैंने उसको क्रॉस किया तो कानून का हाथ जो है वो मेरी गर्दन तक चला जाएगा। तो अगर पाकिस्तान में अल्लाह करे कि जिस तरह भी हकीकी आज़ादी की एक तहरीक भी चली है और जो बज़ाहिर सारी चीज़ें हैं कि वो यही लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो उसमें इमरान खान को ही जो है वो इंशाअल्लाह ताला ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। और तो मैं उनसे ये कहूँगा जब वो आए और जिस तरह वो उनका सारा जोर ही फोकस जो है वो इंसाफ के ऊपर है और एक वेलफेयर स्टेट के ऊपर है, तो उन्होंने अगर इस निज़ाम को ठीक कर लिया, इंशाअल्लाह उम्मीद तो है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो 90% जो बुराइयां हैं ये सारी अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ सबको इंसाफ भी मिलेगा। और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि चूंकि अमूमन ये भी होता है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस डायरेक्ट जो वकील आते हैं, क्योंकि हर वकील किसी न किसी अंदाज में वो उसका पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड होता है, तो जाहिर है जब वो आते हैं उनकी एफिलिएशंस भी होती हैं अपनी पार्टीज के साथ। तो अगर ये हो कि जो लॉ ग्रेजुएट्स बनते हैं उनको अगर एक एकेडमी में भेज दिया जाए, उनमें से जो लोग जजेस बनना चाहते हैं, ताकि वही लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वही चलते रहे, क्योंकि उनके कोई सियासी अज़ाइम भी नहीं होंगे और वो सही तरीके से फैसले कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि अगर इन चीज़ों पर अमल किया जाए तो हम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में आप देखें पाकिस्तान में किसी किस्म के वसाइल की कमी नहीं है,
اللہ نے ہمیں تمام وسائل دیے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ صرف ان کی پراپر ڈسٹریبیوشن یا ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا، صرف یہ ہے کہ قانون کا صحیح معنوں میں نہ ہونا ہے. اگر قانون جو ہے وہ پاکستان میں صحیح ہو جائے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ چند سالوں میں نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا بلکہ پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک خوشحال ترقی یافتہ ملک بن جائے گا. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے جو قوم پچھلے 75 ایئر سے جو مشکلات دیکھ رہی ہے، جو تکالیف دیکھ رہی ہے، اللہ کرے آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے اور پاکستان صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک گہوارہ بنے، کیونکہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے راستے، یہ دنیا بھی ہمارے لیے انشاءاللہ جنت بن جائے گی اور آخرت بھی ہمارے لیے اچھی ہوگی. پاکستان زندہ باد.